नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौपाल पर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया पर, जहां पर तमाम उद्योगपति हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। और आज का मुद्दे की अगर हम बात करें तो मुद्दा रहने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या अलग राज्य होना चाहिए या नहीं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बात है, अभी हाल ही में मेरठ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जाट सभा का आयोजन हुआ और उस आयोजन में ये मुद्दा उठा और मुद्दा उठाने वाले खुद भाजपा के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान रहे, जिन्होंने कहा कि वो बचपन से उनका सपना रहा है कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य होना चाहिए और अलग राज्य होता है तो ये राज्य तरक्की करेगा। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, सीधा बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। संजीव बालियान जी ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन संगीत सोम ने इस पर यह कहा कि अगर पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन जाता है तो वो मिनी पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना सहमत हैं दोनों की बातों से? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। संजीव बालियान जी ने बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा उठाया है, बिल्कुल गलत है। मेरा मानना यह है कि यूपी हमारा एक पूरा परिवार है, यदि वो टूट जाएगा तो कोई भी परिवार टूटने के बाद तरक्की नहीं कर सकता। और जहाँ तक मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट पहले चल रहा है कि आज के टाइम में हम दिल्ली और एनसीआर को देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। और एक चीज़ बताइए हमें, हम अलग हो जाएंगे तो हमारे जो भगवान हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे किशन जी, हम तो उस भूमि से अलग हो जाएंगे। ये तो हमारी वो है, कर्म भूमि है, हम कैसे हो जाएंगे? और अब बताइए, वहाँ से अलग होने के बाद यदि हमें योगी जैसा सीएम मिल पाएगा दोबारा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा? हम तो योगी जी को छोड़ के जाने के पक्ष में बिल्कुल। संगीत सोम जी ने जो बयान दिया कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य अगर बन जाता है तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, इससे कितने सहमत हैं? बिल्कुल सही सहमत है यहाँ, बिल्कुल, क्योंकि मोमडन यहाँ पे बहुत हावी हो जाएंगे। पश्चिम में मोमडन बहुत ज़्यादा हैं और वो हम हिंदुओं को यहाँ पे जीना मुश्किल कर देंगे। मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। आपके मिनी पाकिस्तान कन्वर्ट हो जाएगा? मिनी नहीं, पूरा पाकिस्तान ही बन जाए सर। पाकिस्तान बन जाएगा, इनका तो ये कहना है। और सीएम योगी जैसे सीएम भी पश्चिमी यूपी को नहीं मिल पाएंगे अगर उत्तर प्रदेश से पश्चिमी यूपी अलग हो जाएगा। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं विकास हूँ। विकास जी, आपका क्या मानना है? ये जो मुद्दा उठा है, 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं, आने वाले हैं, उससे पहले जिस तरह से ये सभा आयोजित हुई, बयानबाजी हुई, संगीत सोम ने भी बयान दिया अपना, किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम भी इसी तरीके से देखते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि नया राज्य बनना चाहिए, क्योंकि एक तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा वेस्टर्न यूपी बहुत अच्छे तरक्की कर रहा है और हमको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब मिनी पाकिस्तान से डर लगता है, अगर वाकई अलग होगा तो मिनी पाकिस्तान हम बन जाएगा और कुछ लोग हावी हो जाएंगे, जिस तरह से अभी इन्होंने बताया? नहीं, देखिए, उस तरीके से तो मैं नहीं देखता कि ऐसा होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा कि योगी जी ऐसा सीएम मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए फ़र्क पड़ सकता है। फर्क पड़ सकता है। आपका नाम जानना चाहूँगा। नीरज गर्ग। नीरज जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं जानता था आप मुजफ्फरनगर से हैं, तो क्या आपकी क्या राय है? क्योंकि मुजफ्फरनगर बेल्ट से आप हैं, पश्चिमी यूपी बेल्ट से हैं, क्या अलग होना चाहिए उत्तर प्रदेश से पश्चिमी यूपी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चूँकि हमारा जाट बहुमूल्य क्षेत्र है वो मुजफ्फरनगर, आप देखते भी होंगे। वहाँ पे जो है अपने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हैं, राकेश टिकैत जी, ये सब जाट प्रवक्ता ये चाह रहे हैं कि ये अलग हो जाए तो हम लोगों का राज्य चलेगा, वहाँ पे जाट बहुमूल्य क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया, ललित जी ने, कि योगी जी जैसा तो हमें सीएम मिलने का ही दी, और योगी जी इसी बार सीएम है, अगली बार पीएम बनेंगे वो, मेरा ये भी मानना है। 2024 का इलेक्शन हुआ, ये लास्ट इलेक्शन है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसके बाद में वही पीएम बनने हैं। योगी जी को आप पीएम के रूप में देखना चाहते हैं? पीएम के रूप में। विपक्ष के जो नेता हैं उनका भी समर्थन इस बात को मिला है, जो संजीव बालियान ने कहा है कि अलग राज्य बनना चाहिए पश्चिमी यूपी को, तो क्या कहेंगे? विपक्ष तो इसलिए चाह रहा है, विपक्ष तो हमेशा भाजपा में फूट चाह रहा है। वो तो ये चाह रहा है एक मुद्दा हो जाए, हम एक तरफा हो जाएं, किसी तरह मोदी जी या भाजपा हटावें। वो तो मोदी जी को हटाने के लिए, मोदी जी हटे तो भाजपा गई, क्योंकि पहले उनकी 2 सीट आई थी और आज उनकी कितनी सीटें आप देख लीजिए। हर आदमी, कोई आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए गाजियाबाद में, कहीं पे भी, चाहे भैया को खड़ा कर दीजिए, मोदी जी के नाम पे वही जीत जाएगा। मिनी पाकिस्तान का डर सियासी या सियासी डगर? सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है? आपने अभी बातें सुनी तमाम, और यहाँ पे आप उद्योगपति भी हैं, उद्योग भी चला रहे हैं, और वेस्ट यूपी में हम देखें तो नोएडा, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल हब हैं, और यहीं से आर्थिक राजधानी भी गाजियाबाद को कहा जाता है यूपी की। अगर अलग होते हैं तो फ़ायदा होगा या नुकसान?
नहीं, होना ही नहीं चाहिए। एक यूपी बहुत बड़ी अपने आप में एक सिंगल स्टेट बची है जो हमारे देश में, उसको एज इट इज़ इंटैक्ट करना चाहिए। क्यों पार्ट करने, जब चल रहा अच्छा भला काम चल रहा है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रीज अच्छी चल रही है, जैसे आपने बताया हब बने हुए, इंडस्ट्री हब बने हुए, तो क्यों हमें छेड़ना। जब एक अच्छा खासा चीज़ को मूव हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ें करने की। क्यों हम डिमांड करें अलग राज्य की। वेस्ट यूपी की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 8 करोड़ की संख्या वेस्ट यूपी में आ जाती है। 22 ज़िले हम अगर देखें तो अगर अलग स्टेट बनता है तो संजीव बालियान जी का ये कहना है कि बहुत सी सुविधाएं हैं जो पश्चिमी यूपी को मिल जाएगी। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट हम जाते हैं, बहुत दूर पड़ता है, वो यहाँ बन जाएगा। और मेरठ के लिए उन्होंने कहा कि मेरठ राजधानी होनी चाहिए पश्चिमी यूपी की। कितना सहमत? नहीं सर, मैं सहमत नहीं उस चीज़ से। देखिए, चीज़ें कुछ दिक्कतें हर जगह होती हैं, लेकिन दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को, परिवार को तोड़ दें या एक समाज को तोड़ दें या एक स्टेट के टुकड़े कर दें कि डेवलपमेंट के नाम पे ये चीज़ें गलत है। ये नहीं होनी चाहिए। मिनी पाकिस्तान वाला मुद्दा जो संगीत सोम जी ने उठाया है कि पश्चिमी यूपी अगर अलग होगा तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस बात से कितना सहमत हैं? ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ़र्क तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है। हर जगह जब भी कोई चीज़ होती है, नई चीज़ होती है, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो आता ही है। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि मिनी पाकिस्तान बनेगा कि पाकिस्तान बनेगा, ये क्या होगा। लेकिन ये तो जो उन्होंने कहा स्टेट को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कई मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था। इसमें चौधरी अजीत सिंह की हम बात करें तो चौधरी अजीत सिंह ने भी एक बार कहा था कि पश्चिम यूपी अलग राज्य होना चाहिए। खैर, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान थे, लेकिन फिलहाल मुद्दा उठा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, आप किस तरह से देखते हैं? पश्चिमी यूपी की मांग उठी है कि अलग राज्य हो, समर्थन भी विपक्षियों का मिला है, क्या कहेंगे सर? अलग राज्य होना चाहिए, क्योंकि छोटे राज्यों की तरक्की होती है। जैसे उत्तराखंड है, उसके अंदर 13 ज़िले हैं, आज वो बहुत तरक्की कर गया। वरना चमोली से आदमी चलता था लखनऊ के लिए, सरकारी आदमी 2 दिन में लखनऊ पहुंचता था। तो ऐसे ही गाजियाबाद, मेरठ राजधानी बन जाएगी तो गाजियाबाद की आवाज़ मेरठ जाने में देर नहीं लगेगी, अब लखनऊ जाने में देर लगती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से राज्य बनना चाहिए पश्चिम में अलग। संगीत सोम कह रहे हैं अगर अलग राज्य बन जाएगा तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। राजनीतिक बातें कर रहे हैं। अच्छा, पश्चिमी यूपी अगर बन जाता है, मान लेते हैं आपकी बात से मैं, तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ तो मांग ये है कि भाई योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलने वाला नहीं है, अयोध्या से हम दूर हो जाएंगे, रामलला हमसे दूर हो जाएंगे। जिसकी गवर्नमेंट बनेगी वो मुख्यमंत्री देगा। अभी हम क्या डिसाइड कर सकते हैं इसमें? जिसकी गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन आप मानते हैं योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री मिल पाएगा? भाई योगी जी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री, अगर भाजपा की गवर्नमेंट आएगी तो योगी जी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री। गवर्नमेंट आप चाहते हैं भाजपा की रहे? हाँ, गवर्नमेंट भाजपा की रहे। गवर्नमेंट भाजपा की रहे, लेकिन पश्चिमी यूपी अलग राज्य बन जाए। उसका उदाहरण है कि उत्तराखंड, उदाहरण भी इन्होंने दिया, राज्य अलग बन जाए, सरकार भाजपा की हो, योगी जी के अलावा जो भाजपा है वो मुख्यमंत्री कौन देगी वो तय करे, लेकिन बनना चाहिए, इनका कहना है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। यस त्यागी। त्यागी जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वेस्ट यूपी बेल्ट से आप भी आते हैं। क्या मानना है सर अलग राज्य को लेकर? ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जहाँ छोटे राज्य बहुत सक्सेसफुल हुए हों। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के 99% जितनी रोड्स हैं वो सेंटर ने बनाई हैं, स्टेट की बनाई कुछ नहीं है। और उत्तराखंड का कोई खास विकास नहीं हुआ है। हमारे ब्रांच उत्तराखंड में भी है, किसी भी छोटे स्टेट का विकास नहीं हुआ। देखिए, हमारे कंट्री में एक सिस्टम है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा होते हैं, दूसरे में और बढ़ जाते हैं। इधर देखेंगे थोड़े जाट बावले हैं, इधर चले जाएंगे तो फिर यादव बावले जाएगा, फिर उधर ठाकुर बावले। इसमें जिस जगह एक कास्ट होगी वो कभी उन्नति करती नहीं है। आप कहते हो, एक वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो पंचायत हुई, महापंचायत हुई अंतर्राष्ट्रीय, उसके अंदर जो मुद्दा उठा वो गलत था। नहीं करना चाहते हैं। बढ़िया स्टेट है, अच्छा सीएम चाहिए। आज एक पीएम हिंदुस्तान में, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, एक पीएम ने सुधार दिया। कल कहते हैं छोटे छोटे कंट्री बना दो जैसे यूरोप में बने हुए हैं, क्योंकि एक आदमी कर नहीं पा रहा, अकेले ने दिखा दिया ना करके। जो 70 साल में 60 साल में नहीं हुआ क्योंकि इनकेपेबल लोग आए, आज एक कैपेबल आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो इतने बड़े कंट्री को संभाल दिया। जहाँ कल आपके रोडों में गड्ढे थे, आज आपके हाईवे ऐसे चल रहे हैं कि रोडे चल रहे हैं। योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बता दिया। आज के बाहर के कंट्री भी कहते हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर कई कंट्रीज से अच्छा है। अरे जिस स्टेट में राम जन्मे, कृष्ण जन्मे, गंगा जहाँ, जमुना जहाँ, उसे हम डिवाइड कर दें, ये लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है, इनका सीधे तौर पर कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम रजनीश। रजनीश जी, क्या कहेंगे? आप भी उद्योगपति हैं यहाँ पर, और आर्थिक राजधानी तो कहा ही जाता है गाजियाबाद और नोएडा को।
क्या अलग होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर हम उत्तराखंड की भी मेरे भाई साहब बात कर रहे थे, तो इतने साल बाद भी उत्तराखंड में क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से एक हिंदुस्तान में इकलौता एक ऐसा शहर मतलब स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम बहुल होते हुए भी जो पहले हुआ, पहले की गवर्नमेंटों ने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन अब की गवर्नमेंट तो एक साथ मिलाना चाहती है। हमारे मोदी जी की बात कर लीजिए, वो सारी बात कहते हैं कि भैया सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। तो अब जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है तो तोड़ने की क्या बात है? ये तो चंद नेता हैं जो बिक जाते हैं, किसी की भी तरफ चले जाएंगे, इनका क्या भरोसा है? 2024 की राजनीति हो रही है, लोकसभा चुनाव की। राजनीति है और क्या है, वरना राजनीति के वक्त में क्यों याद आ रही है? आज तो 5 साल हो लिए, उससे पहले भी तो कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश गलत करो, क्यों नहीं अलग करा? आप क्यों याद आ रही है इलेक्शन के टाइम पे कि अलग करो? क्यों इलेक्शन के टाइम पर ये मुद्दा फिर गरमाया? एक बार फिर तमाम लोगों से हमने बात की, सबके जो जवाब थे आपने सुने। पश्चिम यूपी की लड़ाई मिनी पाकिस्तान तक आई, आज का मुद्दा रहा। और मुद्दे के अंदर आपने सुना तमाम उद्योगपतियों को कि उनके व्यूज़ क्या थे, वो क्या चाहते हैं। और सीधे तौर पर ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश से पश्चिमी यूपी को अलग नहीं होना चाहिए। यूपी में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता है, कुछ ना कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं और कुछ ऐसी बातें जिसे लगता है कि सियासत कुछ बदल रही है, कहीं ना कहीं उसके कुछ मिजाज में अंतर आता रहता है और ऐसा लगता है कहीं ये बड़ा मुद्दा तो नहीं हो जाएगा। अब एक नई बात चल पड़ी है यूपी के सियासत में कि क्या यूपी का विभाजन होना चाहिए, क्या छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए। जिस तरीके से संजीव बालियान ने कहा कि यूपी में अगर पश्चिमी यूपी बनता है तो मेरठ उसकी राजधानी होनी चाहिए, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, यूपी के 4 भाग होने चाहिए, पहले से ही मांग चलती आई है। और बहन कुमारी मायावती ने इससे पहले भी इसका जो विभाजन का जो डाटा था वो पहले से भेज रखा है कि किस किस प्रकार से विभाजन होना चाहिए, कौन सा जनपद किस स्टेट में होना चाहिए। 4 स्टेट में अगर होगा तो कौन कौन कहाँ होगा, उसकी राजधानी कहाँ रहेगी। मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात आती है, अगर उसकी राजधानी बनती है तो आगरा बननी चाहिए, क्योंकि आगरा पहले से पुराना भी स्टेट रहा करता था। मुगल काल में भी आगरा स्टेट हुआ करता था। मतलब मेरठ नहीं, आगरा। आगरा बिल्कुल ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगरा से और भी जनपद हैं जो अटैच हैं, तो आगरा बीच में हो जाएगा, इसलिए आगरा। अभी तो सबसे पहले विवाद इसी बात का चल रहा है कि क्या यूपी बंटना चाहिए, और अब दूसरा विवाद है कि मेरठ नहीं आगरा राजधानी होनी चाहिए। अब तो गाजियाबाद से है, यूपी को बंटना चाहिए, पश्चिमी यूपी बनना चाहिए। जी बिल्कुल, उसमें कार्य प्रगति पे रहेगा, वो बेहतर रहेगा, होना चाहिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं। इन छोटे राज्यों से बन जाने से आम लोग को फ़ायदा मिलेगा? हाँ, ये आसानी होगी लोगों के लिए और विकास में भी प्रगति रहेगी। अच्छा, हाँ, छोटे राज्य बन जाएंगे तो विकास भी होगा और आम लोग को फ़ायदा भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और राजधानी को लेकर के कोई गफलत तो नहीं है? नहीं, वो सब ठीक है, और किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आ गई है कि जब यूपी के डिवीज़न की बात हो रही है तो किसी ने कहा कि मिनी पाकिस्तान बना देना चाहिए। जो कहा है सबसे बड़े, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राज्यों का बंटवारा तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही पसदर थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किया था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे राज्यों की पसदर रही है, इसलिए कि जब छोटा राज्य होगा तो उसका विकास होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ गाजियाबाद और कहाँ हाई कोर्ट जाना होता है, इलाहाबाद, कहाँ सहारनपुर के लोग, कहाँ बिजनौर के लोग, मेरठ मुजफ्फरनगर के लोग, कितनी आने जाने में उनको समय लगता है, कितनी दुर्दशा होती है। इसलिए प्रदेश छोटा होना चाहिए सहूलियत के जनता के हिसाब से, और छोटा राज्य के हम पसदर हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत और समर्थन करती है और इसके पहल माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी ने किया भी है जाट महासम्मेलन में मेरठ के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है, हम सब लोग चाहते हैं कि छोटा राज्य बने, जिससे वहाँ के गांव गरीब के किसानों का विकास हो और खुशहाल प्रदेश बने। डबल इंजन की सरकार है, फिर देर किस बात की? ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार है तो देर किसी बात की नहीं है। जब जनता की मांग आएगी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को करेंगे, श्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, इसलिए कि जनता जनार्दन होती है। आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इसलिए जनता की डिमांड को पूरा किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरा करती आई है। पिछला आप इतिहास उठा करके माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देख लीजिए, और भाजपा निश्चित ही करेगी, जनता जो चाहेगी वो करेगी। मतलब इस बात से आप सहमत हैं कि छोटे राज्यों से विकास बेहतर होता है, बजाय कि बड़ा राज्य हो उसमें कानून व्यवस्था या दूसरे विकास कार्य कहीं ना कहीं बाधित होते हैं?
हाँ, ये नहीं, बाधित कानून व्यवस्था नहीं होती है, दिक्कत ये आम जनता को होती है, इसलिए कि हेडक्वार्टर आने जाने में, अब मेरठ से आदमी सुबह चलता है शाम को यहाँ पहुँचता है, तो थोड़ा सा दूरी कम हो जाती है, दिन में अपना काम कर लेगा आराम से 3-4 घंटे में। अब जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्लत हो, कहाँ गाजियाबाद, कहाँ उत्तराखंड का सहारनपुर बॉर्डर, बिजनौर बॉर्डर, मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना, हरियाणा का बॉर्डर है, तो इस तरह से वहाँ की जनता की मांग है और ये सदनों से उठती आ रही है और इस पे से उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जनहित में अगर जनता वहाँ मांग कर रही है तो इसको बंटवारा करना चाहिए। बालियान साहब ने जो कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ठीक ही कहा। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बालियान साहब ने जो कहा है सही कहा है। बालियान साहब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, भारत सरकार में मंत्री, जो कहे वो सही कहे। 2024 की कोई सियासत तो नहीं है इसमें? नहीं, इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है। ये किसान, गांव, गरीब और जनता के हित में लिया गया फैसला है। 2024 में जब चुनाव होगा तो उस समय कोई सियासत नहीं, देश की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार जिस तरह से गुजरात का मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को वहाँ की जनता ने बनाया, भारत की भी जनता तय कर ली है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बनाएंगे। तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन जो यूपी के विभाजन की बात हो रही है, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे, यूपी का महत्व घट जाएगा या छोटे राज्यों से यूपी का और यूपी के लोगों का भविष्य बन जाएगा? कुछ हद तक देखा जाए भविष्य बनने की बात यह है कि जब छोटा घर होता है उसकी साफ़ सफाई से लेकर सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ जाता है। इसलिए ये कह हम सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको भी सुदृढ़ रूप से सही किया जा सकता है अगर मूलगत रूप से कहीं पे कोई समस्या आ रही है। वैसे अभी जो बड़े भाई साहब ने, माननीय नेताजी ने जो एक बात बोली है कि जैसे मान लीजिए मेरठ का आदमी कोई हेडक्वार्टर आता है तो उसे समय और काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, ये बात एकदम विभाजन भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। पर सवाल ये है कि समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये अचानक जब हम चुनाव की बात करने लग गए हैं 2024 की, तो ये बात उठ के कहाँ से चली आई? कुछ इसमें भी आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसमें तो चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए ये चुनाव ही लग रहा मुझे, चुनावी सबकी परिभाषा चल रही है। अगर बांटना है तो बांट दे, उसमें चुनाव का मसला होना ही नहीं चाहिए। वो तो पहले से ही चल रहा है, 4 विभाजन होने हैं तो विभाजन ज़रूरी है, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, विकास ज़्यादा होगा। इसमें मतलब महज चुनाव तक ये मुद्दा सीमित रह जाए ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं, फिलहाल तो चुनाव का फ़ायदा बिल्कुल भाजपा लेना चाहिए कि चुनाव होने जा रहा है तो भाजपा तो हमेशा हर चीज़ का फ़ायदा लेना चाहती है। ये मांग पहले से चलती आई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हरित प्रदेश की मांग पहले चलती आई है। बुंदेलखंड राज्य अलग बने, मध्यांचल अलग बने और पूर्वांचल अलग राज्य बने, ये मांग पहले से चलती आई है। और सरकार अगर इसको बताइए तो क्या ये छोटे राज्य, उत्तराखंड बना, उधर छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, क्या आपको लगा कि इनमें विकास हो गया जब ये बड़े राज्य से टूटे? सर कुछ नहीं, केवल बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। जो 2024 का चुनाव आने वाला है, महंगाई मुद्दा बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा बढ़ रहे हैं, उससे ध्यान भटकाना जनता का चाहते हैं। अभी जो OPS का धरना हुआ है उसके बाद बालियान सर जो है उन्होंने बयान दिया कि हमें अलग राज्य होना चाहिए। जब आपकी केंद्र सरकार है, जब चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसी के तभी तो आपको याद आता है। तो इनका कुछ नहीं, कुछ विकास का कार्य कुछ नहीं करना चाहते, ये केवल जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और जनता को भटकाना चाहते हैं और नया प्रोपेगेंडा अपनाते रहते हैं। अब ये मतलब सही मुद्दे पे बात ना करके कि राज्य का बंटवारा होगा, ये होगा, इस पर बस जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। छोटे राज्य में सरकार मणिपुर में थी, मणिपुर में कौन सा विकास कर दिया? उस हिंसा पे क्या वहाँ पे कोई विकास हुआ? वो भी तो छोटा यहाँ पे एक नई बात सामने आ रही है कि छोटे राज्य से नहीं बल्कि और कई मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, मुद्दे बदलना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये छोटे राज्य वाली बात मुद्दे से भटकाना है जैसी है, उससे भटकाना है, या फिर कुछ इसमें दम है? अब देखिए, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत दूर पड़ता है राजधानी मुख्यालय, तो अब तमिलनाडु के लोग कहें कि हमको दिल्ली दूर पड़ता है तो हमको नया देश दे दीजिए, कोई मतलब नहीं हुआ। तो व्यक्तिगत रूप से मैं जो है छोटे राज्यों का पक्षधर नहीं हूँ। और इसी तरह जैसे राज्य टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इससे कौन सुखी है?
तो संयुक्त परिवार हमारी परंपरा रही है भारत की, और बड़े राज्य बड़ा परिवार जो है वो, और उत्तर प्रदेश अच्छे से फल फूल रहा है, चल रहा है। सड़कें जो है दूरी घटा रही हैं, पहले से काफ़ी आपकी बात सुन के लग रहा है कि जो छोटे राज्य के पक्षधर है उन्हें जरूर आपकी बात सुननी चाहिए कि सही बात है, अगर दिल्ली दूर है तो इसका मतलब है कि कुछ और थोड़ी रास्ता हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अब मुख्यालय देख करके कि भाई हमको सुबह से शाम लग जा रहा है, तो फिर तमिलनाडु का आदमी कहे कि भाई अब हमारी राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, अब हमारी अलग राजधानी करनी। नहीं, इससे मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। छोटे राज्य बनने से ही देखिए किसी भी देश की प्रगति, जो वजह बताई वही वजह तो ये भी बता रहे हैं ना भाई। नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सचिवालय तो यहाँ अभी बनने जा रहा है, वो नहीं बने। नहीं, दूरी की बात हुई थी, दूरी की आपने बात कही, विकास की बात कही। भाई छोटे छोटे घरों में ज़्यादा विकास हो रहा है या संयुक्त? देखिए जब लोगों को परेशानी हुई तो दूसरा हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पर बन गई लखनऊ में, तो जो लोग लखनऊ के पास के हैं वो तो लखनऊ में आ रहे हैं। लेकिन तो ये दबाव की राजनीति भी तो होती है ना भाई, दबाव इतना पड़ रहा है कि उन्होंने बना दिया या वो उस निर्णय के लिए बाध्य हो गए। तो दबाव तो लोगों के लिए बनाया जाता है ना, लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार काम करती है। जब लोग सुखी रहेंगे तो सरकार सुखी रहेगी, देश खुशहाल रहेगा। आप कह रहे थे छोटे राज्यों का बड़ा सही कारण है, भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली दूर है तो मतलब फिर क्या और कोई राजधानी चुननी पड़ जाएगी? नहीं, दिल्ली तो देश की राजधानी है ना। नहीं, तमिलनाडु वालों के लिए, दक्षिण के लिए तो दूर है ना भाई साहब। नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब देश के लिए अगर राज्यों से तुलना करें, मतलब उनकी नहीं, राज्य से देश की तुलना नहीं, राज्य से देश की कोई तुलना, देश देश है, राष्ट्र राष्ट्र है, राज्य राज्य है, जिला जिला है, उससे कोई तुलना नहीं। किसी से किसी की तुलना नहीं की जानी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है, ये इतिहास सम्राट। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर देहरादून भी उत्तर प्रदेश में था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो आपके मानक में बिल्कुल सही हो गया, मतलब देहरादून अच्छा हो गया, विकास हो गया उत्तराखंड। देखिए, इच्छा सरकारों के ऊपर होती है, वहाँ की जनता के ऊपर होती है, मुख्यमंत्री के ऊपर होती है, वहाँ के विधायकों के ऊपर होती है। इच्छा तो उनको काम करना है ना, हम तो अच्छा काम करके अच्छे राज्य बना के जो भाई साहब बोल रहे हैं, आप इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं भाई साहब? देखिए जितने लोग हैं उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं,